सो आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एंड ये फर्स्ट 2024 का क्वेश्चन है, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन था इफ log x minus 1 to the base 4 is equal to log x minus 3 to the base 2, then x is equal to क्वेश्चन मार्क। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड ऑप्शंस थे आप लोगों के पास समथिंग अराउंड 3, 4, 5, 7, ये चार ऑप्शन थे बच्चों। एंड ये फर्स्ट 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। एक आपको उस तरीके से बताऊंगा जिसमें आपको ये लगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्यूशन किया जा रहा है इस क्वेश्चन का। एक की एक्चुअल में जब हम वहां पर बैठे हैं तो हमने अगर पढ़ा है तो हम उसको अप्लाई करें एटलीस्ट, ठीक है। तो पहले सब्जेक्टिव तरीके की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली हमें गिवन है दैट log x minus 1 to the base 4 is equal to log x minus 3 to the base 2। अब हमें log की प्रॉपर्टीज में पता है हम 4 को क्या बना सकते हैं, 2 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ log 2 raised to the power 2 x minus 1 is equal to log x minus 3 to the base 2। अब ये 2 इधर किसका बेस की पावर है तो इधर आगे आ जाएगा, क्या बनेगा 1/2। तो बनेगा log x minus 1 to the base 2 is equal to log x minus 3 to the base 2। ओके, अब बेसिकली क्या है, ये 2 इधर है, ये यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा log 2 x minus 1 is equal to log 2 log x minus 3 to the base 2। डन बच्चों। अब ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो रहा है log में, ये क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा log x minus 1 to the base 2 is equal to log x minus 3 का होल स्क्वायर to the base 2। डन बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन? डायरेक्ट हम इसमें log यूज कर रहे हैं ना। अब बेस सेम है log का तो log कैंसिल हो सकता है, यानी ये बन जाएगा x minus 1 is equal to x minus 3 का स्क्वायर। यहाँ से अगर आप इसको ओपन करते हो, a minus b का होल क्यूब बनेगा तो x minus 1 is equal to x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6x। डन बच्चों। अब अगर यहाँ से x और 1 को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी ये आप लोगों के पास बनेगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं हम इसमें, दैट इज x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हो जाएगा x कॉमन लिया x माइनस 5 माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी आपके पास x माइनस 2 और x माइनस 5 दो फैक्टर्स आ गए। यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 2। यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। अच्छा, अगर एक ऑप्शन में आपको ना 3 की जगह 2 दिया होता बच्चों तो ये दो वैल्यूज आ गई x की, क्या आ गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना बच्चों, तो x इज इक्वल टू आपके पास दो वैल्यूज आनी है क्वाड्रेटिक में, तो एक 2 आया एक 5 आया। बताओ अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? आपको ऑप्शन में 2 भी है, आपके पास 5 भी है। मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट है वो किससे बड़ा होना चाहिए हमेशा। इनपुट किससे बड़ा होना चाहिए, याद करो, ग्रेटर देन 0। याद है तुम्हें कुछ लॉग की प्रॉपर्टी में मैंने बोला था जो इनपुट है x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी आपके पास क्या होना चाहिए कि x शुड बी ग्रेटर देन, ये माइनस उधर जाएगा, माइनस का 1 तो ये प्लस का 1, यानी x किससे बड़ा होना चाहिए,
1 से बड़ा होना चाहिए आपके आंसर में। और दूसरा, यहाँ से अगर पिक करते हैं तो x माइनस 3 ये भी अगेन किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। तो x इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 3, यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 तो हम पिक नहीं कर सकते ना फिर, तो कौन सा बचा, 5, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 5। डन बच्चों, ये पहला तरीका समझ आ गया सब्जेक्टिव, क्लियर। अब देखो इतना लॉग की प्रॉपर्टी लगी, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, काफी टाइम लगा। अगर तुम्हें लॉग की डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता होती तो तुम इसे डायरेक्ट ऑप्शन से पिक करके आंसर कर सकते थे। तो ये वाला तरीका आप देखो जो शॉर्ट वे है, क्वेश्चन में आपको गिवन है log x माइनस 1 टू द बेस 4 इज इक्वल टू log x माइनस 3 टू द बेस 2, और ऑप्शन तुम्हारे पास है 2, 4, 5, 7। तो बेसिकली अगर आप इनमें से कोई एक ऑप्शन पिक करते हो, थोड़ा सा अगर माइंड के ऊपर ज़्यादा जोर डालोगे तो वो 5, 4, 7 इनमें से कोई एक पिक करना है। मान लो आप पिक करते हो 7, चलाना दिमाग, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी आप x की वैल्यू पुट करोगे तो ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना ही चाहिए। समझ आई बात, मतलब x को जो भी पुट करते हो तो वो दोनों इसको करेक्ट करेगा, क्योंकि ये पहले गिवन है मैं कि ये दोनों इक्वल है। तो मैं अगर 7 पुट करता हूँ, लेट अस सपोज कि मैंने 7 किया, तो 7 माइनस 1 टू द बेस 4 इज इक्वल टू log 7 माइनस 3 टू द बेस 2। तो ये तुम्हारे पास आएगा log 6 टू द बेस 4 इज इक्वल टू log 6 टू द बेस 4, और ये आ गया 4 टू द बेस 2। अब हमें पता है इसको हम 3 इंटू 2 कर सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर इधर कर सकते हैं इधर, बट फिर भी ये इक्वल नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं है कि ये इक्वल आएगा, तो ये गलत हो गया, यानी 7 इसका आंसर नहीं है। फिर हमने 5 पुट किया, तो जैसे ही हम 5 पुट करेंगे तो log 5 माइनस 1 टू द बेस 4 इज इक्वल टू log 5 माइनस 3 टू द बेस 2। तो ये हो जाएगा log 4 टू द बेस 4 इज इक्वल टू log 2 टू द बेस 2। अब चेक करो, जब इनपुट और बेस सेम होता है तो आंसर आता है 1, और इनपुट और बेस सेम होता है तो आंसर आता है 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी यही आंसर है, और जिससे आंसर आया वही तुम्हारा करेक्ट आंसर है। डन बच्चों, एक और क्वेश्चन PYQ का करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का NDA का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गिवन है इफ tan अल्फा tan beta are the roots of the quadratic equation x square minus 6x plus 8 is equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के पास है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। बेसिकली आप लोगों को गिवन क्या है कि tan अल्फा और tan बीटा जो है वो रूट्स है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की। तो पहले तो हम tan अल्फा tan बीटा को सॉल्व कर ले, तभी हम cos को कर पाएंगे। डायरेक्टली क्वाड्रेटिक में ट्रिग्नोमेट्री आई है, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों को आनी चाहिए। अभी हमने वो चैप्टर किया नहीं है, कुछ आइडेंटिटीज मैं यहाँ करवाऊंगा, या जो जो क्वेश्चन में आती रहेंगे लिखते रहना साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले tan अल्फा और tan बीटा ये दो रूट्स हैं हमारे पास। तो हमें सम ऑफ रूट्स पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी tan अल्फा प्लस tan बीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। यानी आपके पास जो b है कितना है वो -6 है, तो क्या मैं माइनस ब्रैकेट -6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, क्या मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है, यस और नो बच्चों? ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर सकते हैं इसी में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
यानी tan अल्फा डॉट tan बीटा, ये किसके इक्वल होता है बच्चों? c अपॉन a। तो तुम्हारे केस में क्वाड्रेटिक में c की वैल्यू कितनी है? 8 और a की 1, दैट इज क्या आ गया? 8 आ गया। ओके, अच्छा अब यहां से एक और चीज बताओ कि तुम्हें एक आइडेंटिटी पता है कि tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? tan अल्फा प्लस बीटा, चेक याद करो। और यू कैन से tan a प्लस b की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, which is equal to tan अल्फा plus tan बीटा whole divided by 1 minus tan अल्फा डॉट tan बीटा। ऊपर इनका एडिशन, नीचे इनका प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। डन। अब इसमें यानी यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी बच्चों? ऊपर क्या आएगा? tan अल्फा प्लस बीटा कितना है? 6। नीचे क्या आएगा? 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 8। तो अगर आप 1 माइनस 8 करते हो तो -7 आता है, यानी आंसर आ गया -6/7। ये क्या है? tan अल्फा प्लस बीटा। क्या यहाँ तक समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं बच्चों। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू, अब बेसिकली यहाँ से अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो कुछ ऐसे बनता है कि cos ब्रैकेट 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? cos ब्रैकेट 2 अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। नोट कर लेना बच्चों ये फॉर्मूला, आइडेंटिटी। ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, बाकी चीजें सेम है। 1 में से माइनस कर रहे हो, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये दो ही काम कर रहे हो। अच्छा, आप लोगों के पास एक और मैंने बात बताई थी, आई थिंक सो, अगर याद है, कि जो ये स्क्वायर होता है ना, इसको आप होल स्क्वायर बना सकते हो ना, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन सिमिलर नीचे भी 1 माइनस tan ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में ये मैंने बताई थी बात। अब यहाँ पर tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी आई है? माइनस का 6/7 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय नीचे भी सेम ही माइनस का 6/7 का होल स्क्वायर। तो अब अगर इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, 1 माइनस, अब अंदर नेगेटिव है तो स्क्वायर करने से वो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, यानी ऊपर क्या बनेगा यहाँ से? 1 माइनस 36/49 होल डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस 36/49। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो ऊपर 49 माइनस 36 होल डिवाइडेड बाय नीचे 49 प्लस 36, 49 से 49 कैंसिल, 49 माइनस 36 कितना होता है बच्चों? 49 माइनस 36 30, 49 प्लस 36 85। तो आंसर क्या आएगा? 13/85। चेक करो क्वेश्चन। सो यू कैन से क्यूबिक इक्वेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्यूबिक इक्वेशन। अब बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों? जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये है तुम्हारी जनरल फॉर्म। अब देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? डिग्री 3 डिग्री है, दैट मीन्स इसमें कितने रूट्स होंगे? 3। क्या नाम रखे तीनों का? अल्फा, बीटा, गामा। क्लियर है भाई? अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 रूट्स हो गए हमारे इस क्यूबिक इक्वेशन के। ओके, सो सबसे पहला सम ऑफ रूट्स, यानी तीनों रूट्स का सम किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू
माइनस बी अपॉन ए। लिख सकते हो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये फर्स्ट है। दूसरा, सम ऑफ पेयर ऑफ रूट्स, यानी अगर पेयर में करें तो वो जो सम है वो किसके इक्वल आता है, पेयर में होना मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस गामा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, ये आएगा सी अपॉन ए। थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब जो रूट्स हैं तीनों, इनका प्रोडक्ट, इनकी मल्टीप्लिकेशन, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा बच्चों, माइनस डी अपॉन ए। किसके इक्वल, माइनस डी अपॉन ए। तीनों नोट कर देना बच्चों ये अच्छी तरीके से। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लिया। अभी अमरिंदर का सेकंड क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स। अब बेसिकली वैसे प्रोडक्ट यहाँ पर हो रहा है अल्फा इंटू बीटा, ये मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन हो रहा है बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही हो रहा है। एक और हो सकता है कि ये बच्चा सोचे कि अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अगर मैं बीच में प्लस का साइन लगा दूंगा वो तो यही बन जाएगा, डॉट बीटा इंटू गामा डॉट गामा इंटू अल्फा। एक बच्चा ये सोच सकता है कि अगर इन तीनों के प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो वो क्या बनेगा बच्चों, सिंपल अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर गामा का स्क्वायर। समझ आई बात। बट उसका कोई डायरेक्ट तुम्हें इसकी कोफिशिएंट से आंसर नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। क्लियर है। ये प्रॉपर्टीज कुछ वो होती है जो डायरेक्ट कोफिशिएंट का यूज करके हमें मिल जाती होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, ax रेज टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। इसमें आप लोगों के पास कितनी डिग्री है, कितनी डिग्री है 4, यानी इसके कितने रूट्स होंगे, चलो 4 रूट्स हैं। तो क्या क्या नाम रखने बच्चों, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, यानी जो रूट्स है उनका सम। तो अकेले का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अगेन सेम माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड, सम ऑफ पेयर ऑफ रूट्स, अगर इनके पेयर बनाकर उनका सम किया जाए, यानी अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, सी अपॉन ए। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में बेसिकली सबका मल्टीप्लिकेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा किसके इक्वल आएगा बच्चों को, प्रोडक्ट लास्ट कांस्टेंट टर्म के इक्वल रहता है, तो ई अपॉन ए। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग डालना। अब हमने कुछ और रिलेशंस देखने हैं जो कि रूट्स की टर्म्स में होते हैं, तो हेडिंग डालना रिलेशंस और एक्सप्रेशंस। रिलेशंस और एक्सप्रेशंस in terms of roots
रूट्स की टर्म्स में रिलेशंस और एक्सप्रेशन, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस तुम्हें इन्हीं के ऊपर आएंगे, इन्हीं पर बेस्ड आएंगे। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिख लेते हैं। तो क्या होती है जनरल फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हुए, एक अल्फा हुआ एक बीटा हुआ। डन। अच्छा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू d किसके इक्वल होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सबसे पहला अगर आप लोगों के पास आ जाए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अगर ये पूछ लिया जाए, फॉर एग्जांपल वो आपको क्वेश्चन दे कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ये मत सोचो कि डायरेक्ट अल्फा और बीटा वहाँ से निकल आएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, जैसे ट्रिग्नो की फॉर्म में हो सकता है या फिर आपको कॉम्प्लेक्स में हो सकता है, तो ऐसे गिवन हो सकता है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकाली जा सकती है। सेकंड बच्चों, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, एक बार प्रॉपर्टीज नोट डाउन करो और लिखते जाना और इनको समझते जाना। क्लियर है ना? यहाँ पर ये अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। एक और इसमें लिखना, थर्ड, ये रेज टू द पावर 2 है, ये रेज टू द पावर 3 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी रमन? अल्फा प्लस बीटा अगर आ जाए क्या होगा बच्चे? माइनस b/a, मतलब उसके लिए ये मत सोचना कि सर ने ये नहीं बताया सिंगल पावर वाला, तो ये तो पहले ये सम ऑफ रूट्स है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स है, ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ रूट्स है। क्लियर? अब आगे आ गया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और बीटा का डिफरेंस वो किससे आएगा? अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, 4 अल्फा इंटू बीटा। और इसी को तुम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हो कि ये कुछ ऐसे है b का स्क्वायर माइनस 4ac। यस और नो? अंदर चेक करो, कुछ ऐसे है ना, b का स्क्वायर जो ये है इसको b मान लिया, इसका स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c। ये किसका फॉर्मूला था? डिटर्मिनेंट का। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये कुछ ऐसे बनेगा कि अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा? रूट ऑफ डिटर्मिनेंट होल डिवाइडेड बाय a, इसके इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी। डन? तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हो जो तुम्हें वैल्यूज गिवन हो। किसी क्वेश्चन में तुम्हें डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन हो सकती है तो वहां पर ये डायरेक्ट लग जाएगा। डन? आगे लिखो, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, यानी एक दूसरे के साथ किसमें है? p/2 फॉर्म में है और उनके रेसिप्रोकल को ऐड किया गया है। तो वो किसके इक्वल आकर आप बेसिकली अगर इनका एलसीएम लें तो नीचे क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या आएगा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर वैसे भी तुम लोगों को पता है, मैंने ऊपर लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, यानी पहले एक रूट का स्क्वायर है
उसके साथ दूसरा रूट मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर एक रूट सिंपल, दूसरे वाले का स्क्वायर, और इनका एडिशन। वो किसके इक्वल आएगा? अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। एक लास्ट और लिख लो, 1 बाय अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी दोनों रूट्स के रेसिप्रोकल करने के बाद उनके स्क्वायर का एडिशन। पहले क्या किया? रेसिप्रोकल किया, अल्फा जो था उसको लिखा 1 बाय अल्फा, फिर क्या किया? बीटा जो था उसको 1 बाय बीटा किया, दोनों का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, तो किसके इक्वल आएगा? अगर दोनों का एलसीएम लेते हो तो नीचे क्या आएगा बच्चों? अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और इधर आएगा बीटा का स्क्वायर, इधर आएगा अल्फा का स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन तुम्हें पता है क्या होती है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। नोट डाउन कर दो यहाँ तक। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपको पहले अल्फा और बीटा ढूंढने हैं, जो रूट्स है वो ढूंढने हैं, और सबसे पहले मुझे आंसर बताओगे अल्फा माइनस बीटा का, फिर आंसर बताओगे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, फिर आंसर बताओगे अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, फिर बताओगे 1 बाई अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा का स्क्वायर। ये चारों फाइंड आउट करोगे, कर लोगे? सबसे पहले अल्फा माइनस अल्फा और बीटा निकालो क्या है। इसमें क्या है, अगर सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों 1 बाय 1 देखना। पहले तो यहाँ से 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन आ गया तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, डिवाइड हुआ तो ये खत्म, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x, बट ये तो बन ही नहीं रहा, फिर तुम 2 और 3 कैसे कह रहे हो? नहीं बन रहा ना, क्योंकि वहां पर साइन प्लस का है, माइनस का कर दो, -9, और यहाँ पर भी -3 और यहाँ पर भी -3। अब हो जाएगा -3 प्लस 1x ना, -3 इज इक्वल टू 0, तो ये x यहाँ से कॉमन है, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, एक आ गया x प्लस 1 और एक आ गया x माइनस 3, दो फैक्टर आ गया इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली x इज इक्वल टू हो गया -1 और यहाँ से हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक -1 और एक 3। डन बच्चों? पहले उसमें प्लस का साइन है, इस वजह से आ नहीं रहा, वहां पर वो साइन की गड़बड़ हो रही है, समझ आई बात? अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे आएगी बताओ? ये हो गया अल्फा माइनस बीटा, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा अल्फा हो गया, ये तुम्हारा बीटा हो गया था, तो अल्फा माइनस बीटा यानी -1 -3 कितना हो गया बच्चों? -4, एक -1 है एक 3 है ना, तो -1 -3 इज इक्वल टू -4। दूसरा -1 का स्क्वायर, नहीं डायरेक्ट भी तो पुट कर सकते हो, अगर आइडेंटिटी लगानी है वो लगा लो, तब भी यही वैल्यू आनी चाहिए, चेक करो अगर अच्छा ये इसके इक्वल रख देते हैं आइडेंटिटी को, मतलब यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा, अगर वहां पर क्या है कि अगर तुम लोगों को अल्फा और बीटा नहीं दे रखा ना, या नहीं निकल रहा, तब आप वो आइडेंटिटी यूज करो ना, अगर तुम्हें डायरेक्ट पुट हो रही है तो पुट करके कर लो। बट चलो अगर प्रॉपर्टी करते हैं तो अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल था बच्चों? अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। डन। ओके, तो पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बच्चों? -1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2। ओके, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? माइनस का 3, तो यहाँ पुट करते हैं, तो ये आ गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर -4 इंटू -3, तो चेक करो कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 -4 इंटू 3, ये प्लस का हो जाएगा 12, यानी आ गया अंडर रूट
16, यानी ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो तुम्हारे पास उसमें कितना आ रहा है यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा, ये भी अगर चेक करो तो -1 -3 दैट इज -4 हम ले रहे हैं ना, करेक्ट है। तो ये कुछ ऐसे भी तो आ सकता है कि अगर अल्फा की वैल्यू 3 रख दे, बीटा की वैल्यू -1, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो +-4 दोनों ही आ रहे हैं इससे भी। क्लियर है, नोट करो इसको जल्दी। देखो 3 मेथड है, तुम्हें फॉर्मूला समझ आए फॉर्मूला लगाओ, तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट समझ आई वो लगाओ, तुम्हें कंप्लीटिंग का स्क्वायर करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें रूट्स निकालने आने चाहिए। और अगेन रूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखिए, क्योंकि रूट्स नहीं पूछा जाता। अगेन वो वही बात है 2008-9 के आसपास पूछा जाता है, अब नहीं रूट्स पूछते, अब डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। उनको भी तो टफ करना है, उनको पता तो है कि बच्चा वो चीज जान गया है कि हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है ना बेटा, तो वो क्या करेगा, मुश्किल करेगा, मुश्किल नहीं करता, वो क्या करता है प्रॉपर्टी बेस्ड बना करके, ठीक है ना। तो पेपर में ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम क्वेश्चन पेपर पिछले उठाओ 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का पहला, तो तुम्हारे पास 2, 2, 4, 2, 6 और 7 पेपर हो जाएंगे। 7 पेपर में इसके 7 चौके 28, 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें क्वाड्रेटिक के, और तुम आराम से कर सकते हो आजकल में, आराम से।